अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। अब ये जी पार्शियल फ्रैक्शन की जो है टाइप नंबर 2 जो है ना, इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 में क्या था? टाइप नंबर 1 में डिनोमिनेटर में हमें सिंपल फैक्टराइजेशन इस तरह से दी होती थी, 1/x+1 x-1। अगर कहीं ऐसे नहीं भी था दिया, अगर कहीं आपको स्क्वायर की फॉर्म में दिया होता था क्वेश्चन, तो उसके फैक्टर हम खुद बना लेते थे, x+1 x-1। ये हमारे पास थी टाइप 1। टाइप 1 मतलब कि डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी आती। अगर डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर वाली वैल्यू आती भी थी तो वो आपके पास लीनियर फैक्टराइजेशन में चेंज हो जाती थी। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, टाइप नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो टाइप है जो नीचे होल स्क्वायर आया करेगा या होल क्यूब आएगा या होल पावर 4, मतलब कि होल पावर आया करेगी 2 3 4 जो भी पावर होगी। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है टाइप 2 का? x+1 डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर। अब जो विदाउट स्क्वायर है ना, उसको ए के साथ लिख लेंगे और उसे विद स्क्वायर जो है वो बी के साथ लिख लेंगे। ये जी इसको लिखने का मेथड है टाइप 2 के क्वेश्चन को। a/x-1 और प्लस b/x-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसमें क्यूब होता है इधर फॉर एग्जांपल, फिर a/x-1 b/x-1 होल स्क्वायर और c/x-1 होल क्यूब आ जाना था। बाकी सारे क्वेश्चन को करने का मेथड वो टाइप 1 वाला ही है। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x-1। लेफ्ट साइड पे जो होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है सारी इक्वेशन को। करें जी लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई, राइट साइड को मल्टीप्लाई करें, ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये होल स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये एक स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे आएगा x+1। अब ए के साथ ये एक x-1 आ जाएगा और बी के साथ ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो बी सिर्फ अकेला ही आएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब जो ए के नीचे फैक्टर लिखा है x-1, इसे 0 पुट कर लें। लिखें जी पुट x-1 इज इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू 1 आएगी। इस 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर जिधर x है उसकी जगह 1 लगा दें, तो 1 + 1 2, a 0 + b, तो ये जी आपके पास b की वैल्यू आ गया। अब इसमें देखें a की वैल्यू को पुट किया है, आंसर b का आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं इधर आके कि हमने a वाला फैक्टर पुट किया तो b की वैल्यू क्यों आई है। वैल्यू स्टूडेंट्स किसी a की आएगी। इधर हमने a b लिखा है तो यहाँ a का आंसर आएगा या b का आंसर आ जाए। ज़रूरी नहीं कि a वाले फैक्टर को पुट किया तो a का ही आंसर आना चाहिए। आंसर किसी एक का आएगा, a का या b का। अब जो स्क्वायर वाला फैक्टर है b के नीचे हमने लिखा हुआ है ये वाला, अब इसको 0 नहीं पुट कर सकते। स्क्वायर वाला फैक्टर या क्यूब वाला जो फैक्टर होता है वो 0 के इक्वल नहीं रख सकते। फिर उसके लिए क्या करना होगा, एक वैल्यू तो आसानी से आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपके सामने लिखी हुई है इसको एक्सपैंड करेंगे। लिखें जी एक्सपैंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को जी एक्सपैंड कर लें। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी x+1 इज इक्वल टू ax। a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -a + b आ गया। ये जी हमने मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन नंबर 2 को। अब इधर से हमने कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट। अब x के कोएफिशिएंट इधर लिखे जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे जी हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। अब लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। राइट साइड पे x के साथ क्या लिखा हुआ है a, तो इधर से स्टूडेंट्स a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यू लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू अप्लाई कर लें, पुट कर लें। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 ओवर एक्स माइनस वन और बी की वैल्यू 2 ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ले ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो टाइप 2 का था उसका आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जी इसी टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 में भी जिसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। ले इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे होगा? न्यूमिनेटर में से एक्स कॉमन निकालें तो इनसाइड आएगा एक्स प्लस वन। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, और सारे का स्क्वायर जो ऊपर वाला वो एज इट आएगा। तो ये क्या आ गया जी? एक्स प्लस वन। अब ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर भी आएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर भी आएगा। ये एक्स प्लस वन नीचे वाले एक स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये क्या रह गया जी? एक्स ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ले ये दोबारा हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया। टाइप 2 की मैंने क्या पहचान बताई है कि टाइप 2 में डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर होल स्क्वायर वाला होगा या कोई फैक्टर होल क्यूब वाला होगा। तो क्या करते हैं जी, इसको ए ओवर एक्स प्लस वन लिख लेते हैं, विदाउट स्क्वायर जो है वो बी लिखते हैं और विद स्क्वायर जो है वो सी लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड पे जो फैक्टर आ रहे हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इससे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें जी। तो ये आएगा एक्स, ए के साथ एक्स प्लस वन कैंसिल होगा तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। बी के साथ एक एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो बी के साथ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आ जाएगा, और ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, सी के साथ एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब ए के नीचे जो फैक्टर लिखा है एक्स प्लस वन, इसे 0 पुट कर लें। एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आएगी, इसे 2 में पुट कर लें। माइनस वन ए माइनस वन का स्क्वायर। देखें जी इधर जब आपने x की जगह माइनस वन अप्लाई करना है तो वो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? 0। इधर भी अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस टू का स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 4। तो वो प्लस 4 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ए का आंसर हमारे पास -1/4 आ गया। इसी तरह जब ये बी के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, इसको भी 0 पुट कर लें। एक्स की वैल्यू प्लस वन, इसे भी 2 इक्वेशन में पुट कर लें। 2 इक्वेशन में जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह हम प्लस वन लगा लेते हैं। ये 2 इक्वेशन है जी, एक्स की जगह 1। अब इधर जब 1 लगाओगे 1 माइनस वन 0, इधर 1 लगाओगे 1 माइनस वन 0, तो सी वाला आ जाएगा, सी 1 प्लस वन। तो 1 प्लस वन 2 होगा, 2 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सी की वैल्यू 1/2 आ गया। अब बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जो स्क्वायर वाला फैक्टर होता है या क्यूब वाला फैक्टर होता है उसको हम 0 नहीं पुट कर सकते। फिर उसके लिए क्या करना है? अब तीसरी वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई है उसको एक्सपैंड कर लेते हैं। लिखें जी इधर एक्सपैंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये हमने बनाई है जी। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके स्क्वायर ओपन करके। तो करें जी फिर इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एक्स, ए के साथ लिखा हुआ है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ए के साथ क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। अब बी के साथ हमारा लिखा हुआ है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? इस पे फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, और सी सिर्फ अकेला है, उसके साथ कोई भी एक्स वाली वैल्यू नहीं है। एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax
प्लस बी एक्स स्क्र, ए बी को जी इनसाइड मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इधर आपकी मर्ज़ी है, कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, एक्स स्क्र वाले कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक्स वाले कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, या जिनके साथ एक्स नहीं आ रहा उनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। इधर क्या लिखता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे जी एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखें लेफ्ट साइड पे कोई एक्स स्क्र वाली वैल्यू है नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। राइट साइड पे एक्स वाली वैल्यू कौन कौन सी है, ए है और एक जो एक्स स्क्र के साथ बी लिखा हुआ है। ए की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ए की वैल्यू हमारे पास -1/4 है और प्लस बी, तो इधर से बी की वैल्यू भी हमारे पास +1/4 आ जाएगी। ये जी ए बी और सी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसे इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर लें। x ओवर x + 1 x - 1, ए की वैल्यू आई है -1/4, तो 4 को मैं डायरेक्ट नीचे लिख देता हूँ, 4 ओवर x + 1, बी की वैल्यू 1/4 और सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है। उनको नीचे मैंने डायरेक्ट जो फैक्टराइजेशन थी, जो फैक्टर लिखे हुए थे उनसे मल्टीप्लाई करवा दिया। यह जी क्वेश्चन नंबर 11 का भी स्टूडेंट्स आंसर हमारा आ गया है। उम्मीद है कि पार्शियल फ्रैक्शन की जो टाइप नंबर 2 आज उसके 2 क्वेश्चन किए हैं उसकी सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।